हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वे ऑफ के। मध्यकालीन भारत का इतिहास की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, आज इसका पार्ट 5 है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इससे पहले वाली वीडियो का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा था सल्तनत काल की शुरुआत हुई थी, तो उसमें कुछ शासक आए थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक आया था जिसने सल्तनत काल की नींव रखी थी, यानी कि गुलाम वंश की स्थापना की थी जिसने। उसके बाद आया था आराम शाह, ठीक है। दूसरा शासक आएगा आराम शाह, जिसका शासन 8 महीनों तक ही रहा। इसके बाद आता है इल्तुतमिश। इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था और अमीरों का दमन किया था, और जो सरदार था 40 सरदारों का संगठन वो बनाया था इसने। कई काम ऐसे किए थे। इसके बाद आता है चंगेज खां। चंगेज खां यानी कि कोई शासक नहीं था, बट इल्तुतमिश के शासनकाल में इसका जिक्र है। तो ये एक मंगोल जाति का था और इसका एक और नाम था तेमुजिन। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो में आगे। अगला शासक आएगा इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया पर्दा प्रथा का त्याग कर वह पुरुषों की तरह चोगा एवं कुलाह यानी कि टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखोर यानी कि घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहरमशाह को बैठा दिया। रजिया की शादी हुई अल्तुनिया के साथ, और इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई।